नमस्कार साथियों। आज का अपना विषय है न्यू एम्प्लॉय आईडी कैसे बनाएं। तो आपको सबसे पहले एसएसओ पर अपने डीडीओ की जो एसएसओ आईडी है उसी के द्वारा ये आईडी बनेगी। तो इनको किस प्रकार बनाना है, इनका पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। तो यहाँ मैंने डीडीओ आईडी और पासवर्ड के द्वारा एसएसओ ओपन कर लिया है। यहाँ ये एसएसओ का टैब ओपन हो गया है। यहाँ आपको दो प्रकार के आइकन प्राप्त होंगे एसआईपीएफ के, एक पुराना एसआईपीएफ और एक न्यू एसआईपीएफ। अगर आपके इस पोर्टल पर ये शो नहीं हो रहे हैं तो अदर एक्टिव ऐप में जाकर के आप सर्च कर लीजिए जो एसआईपीएफ पोर्टल, जो नया एसआईपीएफ पोर्टल है उस पर अपन ये न्यू एम्प्लॉय आईडी बनाएंगे, पुराने वाले पर नहीं बनेगी। तो नए पर किस प्रकार बनाना है, तो नए पर क्लिक करने के बाद ये नया एसआईपीएफ पोर्टल ओपन हो रहा है। जब इस प्रकार का जो एसआईपीएफ पोर्टल है वो आपको शो होगा, यहाँ ऊपर कॉर्नर में एसआईपीएफ के पास में है स्विच रोल में अभी ये हाल ही में एम्प्लॉय एक्टिव रोल ओपन है। आपको यहाँ डीडीओ रोल ओपन करना है। तो स्विच रोल पर जो आपको एक ब्लैक बिंदु है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में जो डीडीओ रोल एक्टिव करना है यहाँ, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। ये डीडीओ रोल ओपन हो जाएगा। ये ओपन होने के बाद यहाँ सर्विस में जब देखिए एम्प्लॉय, जीपीएफ, पेमेंट और एसआई, यहाँ एम्प्लॉय पर क्लिक करना है। और एम्प्लॉय पर क्लिक करने के बाद जो यहाँ 5-6 प्रकार के आपको आइकन दिख रहे हैं, इसमें क्रिएट है, एम्प्लॉय डिटेल, एम्प्लॉय ट्रांसफ़र, प्रोफाइल और अपडेट नॉमिनी। तो क्रिएट पर आपको क्लिक करना है, जो नई एम्प्लॉय आईडी बनाना है तो उस पर जाने के बाद जो अलग अलग डिटेल्स दी है ये आपको भरनी है। तो इन पर पहले है सबसे पहले बेसिक डिटेल, जिसमें एम्प्लॉय का नाम, जन्म स्थान, पिताजी का नाम, मैरिज जो यानी स्टेटस में उसमें शादी की हुई है या अनमेरिड है, पैन नंबर, जेंडर, ये पूरे आपको पहले भरने हैं। तो यहाँ मैंने ये सभी भर दिए हैं। यहाँ एक बात है, जो मैरिटल स्टेटस है इसमें मैरिज में आपको थोड़ा ध्यान देना है कि मैरिड है या अनमेरिड है। मैरिड है तो आपको डेट भरनी पड़ेगी, अगर अनमेरिड है तो आपको डेट नहीं भरना है। मैरिड है तो डेट आगे आपको देना ही होगा, उनका ऑप्शन है। अगर डिवोर्स है तो भी डेट देना होगा। तो आप जो जिस प्रकार का कार्मिक है उसी के अनुसार ये भरें। और अगला या ईमेल एड्रेस भर देना है, मोबाइल नंबर, सर्विस और एम्प्लॉय टाइप है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही करना है। इनके बाद में आगे आता है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इसमें परमानेंट एड्रेस और एक आता है क्रॉस प्रेफरेंस एड्रेस, जिसमें पत्राचार का और एक परमानेंट का। तो पहले आप अगर दोनों सेम हैं तो क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले परमानेंट एड्रेस आप भर दीजिए। इस प्रकार हमने ये परमानेंट एड्रेस भरा है। अगर ये पत्राचार के लिए अगर सेम एड्रेस है तो आप इस बॉक्स में टिक कर दीजिए। अगर आप पत्राचार के लिए कोई दूसरा एड्रेस देना चाहते हो, आपका जो परमानेंट ज़िला यहाँ मैंने जालोर भरा है और उसका कार्मिक की जो नियुक्ति है वो सिरोही ज़िले में हो गई है और वो पत्राचार का व्यवहार वो उस एड्रेस पर करवाना चाहता है, तो आप अपने सिरोही का यहाँ एड्रेस डाल सकते हो। अगर सेम रखना चाहते हो तो टिक कर दीजिए उस पर और वो सेम यहाँ फिल हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ आता है सर्विस डिटेल्स। इनको किस प्रकार भरना है वो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ है डिपार्टमेंट। ये मैं बात कर रहा हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए सेकेंडरी है, प्राइमरी है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी का है। तो वो आपका कार्मिक है वो किस प्रकार का है, तो यहाँ आप उनको उस हिसाब से भरोगे। तो यहाँ मैंने डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट कर दिया है।
आप उसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन भी कर सकते हो, प्राइमरी एजुकेशन भी कर सकते हो और सेकेंडरी भी कर सकते हो। उसमें से आप देख करके और उस हिसाब से आप भर दीजिए। यहाँ यूनिट जो जिला है वो सिरोही है और उसका ऑफिस है वहाँ, ये आपके उस प्रकार ऑफिस यहाँ सारे शो हो जाएंगे। जिस प्रकार का कार्मिक है तो उस हिसाब से उसका ऑफिस चॉइस कर लीजिए। और डीडीओ रोल जो आप ऑफिस भरोगे, डीडीओ रोल यहाँ फिल हो जाएगा, वो एक ही यहाँ आपको शो होगा जो डीडीओ है। अगर आपने सही भरा है डिपार्टमेंट और यूनिट और ऑफिस, तो ये डीडीओ या एक प्रकार का ही आपको शो होगा, बाकी दूसरा चॉइस करने का अवसर यहाँ नहीं मिलेगा। अब आगे हैं एम्प्लॉय स्टेटस। यहाँ आपको परमानेंट है, कॉन्ट्रैक्ट पर है, प्रोबेशन है, तो आपको यहाँ प्रोबेशन करना है, परमानेंट नहीं करना है, क्योंकि जब स्थायीकरण नहीं हो जाता है तब तक जो कार्मिक है वो प्रोबेशन में होता है, उसका प्रतीक्षा काल में होता है, तो प्रोबेशन करना है। कैटेगरी में स्टेट सर्विस है। यहाँ अगर आप चेक करना चाहते हो कि वो कार्मिक किस कैटेगरी में उसने ज्वाइनिंग लिया है, क्या सुपरिटेंडेंट में लिया है और या वो किस प्रकार का कार्मिक है, तो उसके लिए आपको साला दर्पण पे जाकर के चेक करना है। तो मेरे ये कार्मिक है वो स्टेट सर्विस का ही है। सुपरिटेंडेंट यानी अधीनस्थ सेवा का अगर नहीं है तो वो स्टेट सर्विस का ही है। अब आगे आता है सब कैटेगरी स्टेट सर्विस और डिजिग्नेशन। जो कार्मिक जो जिसका जो पद है वो टीचर है, तो आपको देखना है कि वो टीचर उसका कौन सा ग्रेड है, तो आपको सभी प्रकार के जो टीचर ग्रेड है वो यहाँ प्राप्त हो जाएंगे। तो आपके जिस प्रकार का है वो आप उसमें से चॉइस कर लीजिए। अब बजट हेड आप को पहले देखना है कि उस कार्मिक को किस हेड में ज्वाइनिंग दी है। उसके लिए आपको, मैं टीचर की बात कर रहा हूँ, तो साला दर्पण पे जाना है और पीओ लॉगिन के द्वारा आप उसको चेक करोगे कि उस कार्मिक को कौन से हेड में ज्वाइन दिया है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि मेरे ये कार्मिक है वो पीडी हेड का है, पंचायती राज विभाग से है, लेकिन जिस हेड में उसको ज्वाइनिंग दिया है वो हेड यहाँ शो ही नहीं कर रहा है, तो क्या उनकी एम्प्लॉय आईडी नहीं बनेगी? ऐसा तो हो नहीं सकता। उस एम्प्लॉय की आईडी बनेगी। आप उनमें से कोई भी एक हेड चॉइस कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपने जिस हेड में ज्वाइनिंग दिया है वही ही हेड यहाँ लिखें, क्योंकि वो तो हेड यहाँ है ही नहीं, तो आप कौन सा हेड दोगे? आप कोई भी एक हेड चॉइस कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि जिस हेड में दिया है वही हेड यहाँ होना ज़रूरी है, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, यह बात पूरी कंफर्म कर लेवें कि वो ज़रूरी नहीं है कि जिस हेड में ज्वाइनिंग दिया है वही हेड यहाँ होना चाहिए, ऐसा कतई नहीं है। अब डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, किस तिथि को आपने ज्वाइनिंग किया है वो डेट यहाँ भर देनी है। एक या दो प्रकार की आपको अपॉइंटमेंट के लिए मिलेगा। एक तो उस ऑफिस में प्रेजेंट टाइम आपने ज्वाइन कब किया है, और एक आपके आदेश हुआ है और आपने कार्यालय स्तर पे ज्वाइन किया है वो तिथि है। एक तो जैसे आपने बीओ ऑफिस है, सीबीओ ऑफिस पे ज्वाइन कर लिया है एक दिन पहले, और आपने जो विद्यालय में एडमिशन ज्वाइनिंग लिया है वो एक दो दिन बाद आए हो, तो वो दोनों डेट में डिफरेंट होगा। अब यहाँ आपको है बेसिक पे, कार्मिक थर्ड ग्रेड था 23,700 ही होगा। इस प्रकार ये सर्विस डिटेल्स भरने के बाद आपको यहाँ भरना है स्कीम डिटेल। स्कीम डिटेल में जो आपको प्लस का आइकन दिख रहा है इस पर आप क्लिक करिए। अगर जब आप स्कीम डिटेल नहीं भरोगे तब तक ये सबमिट नहीं होगा। आपको पहले ये स्कीम डिटेल है उसको भरना है, लेकिन भरने के लिए आपको प्लस के आइकन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद स्कीम, कौन सी स्कीम है, आप कहोगे पीएमटी, जीपीएफ, एसआई, जीपीए। जब कार्मिक नया है तो उनके न तो एसआई अकाउंट होता है और न जीपीएफ का अकाउंट होता है, न जीपीए प्रपोजल का है। तो क्या करें, आप इनमें से कोई भी एक चॉइस कर लीजिए। जैसे मैं करता हूँ जीपीएफ अकाउंट, और अकाउंट नंबर है नहीं तो आप यहाँ 0 फिल कर दीजिए,
और डेट ऑफ एक्टिवेशन आप जिस तिथि में एम्प्लॉय आईडी बना रहे हो वही तिथि यहाँ ऐड कर दीजिए। अब ये इतना करने के बाद इनको सबमिट कर दीजिए। ये सबमिट हो जाएगा, लेकिन ये परमानेंट नहीं है, स्थायी नहीं है। आप इसको डिलीट भी कर सकते हो। जब आपकी एम्प्लॉय आईडी जारी हो जाती है तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो। इसमें संशोधन करने का ऑप्शन है, एक तो डिलीट का भी है और एक संशोधन का भी है। आप इसमें चेंज कर सकते हो। आप अपने जब पॉलिसी नंबर आ जाए, जीपीएफ अकाउंट आ जाए और डेट भी आ जाए तो आप दोनों इनको चेंज कर सकते हो। चेंज करके सबमिट कर दीजिए। अगर ये नहीं है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन जब न्यू एम्प्लॉय आईडी बनाओगे उससे पहले एक तो आपको स्कीम ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर के ये सबमिट होगा। ठीक है ना? तो आप इस प्रकार कर देवें और करने के बाद इसको सबमिट कर देवें। सबमिट करते ही आपके उसी समय एम्प्लॉय आईडी आपको प्राप्त हो जाएगी। सबमिट होते ही आपके पास में मैसेज आ जाएगा डीडीओ पर। आपके पास में यहाँ मैसेज शो होगा कि उस कार्मिक की ये RJSR 2022 3400 इतनी है। ये यहाँ आपके शो हो जाएगी तत्काल उसी समय। पहले इस प्रकार नहीं हुआ करता था। पहले ये SIPF पोर्टल के जो ऑफिसर थे उसके द्वारा ये एम्प्लॉय आईडी उसी टाइम उनके जारी होती थी, जो डीडीओ इस प्रकार इनको नहीं कर सकता था। लेकिन अब SIPF न्यू पोर्टल पर आपके सबमिट करते ही आपके पास में यहाँ मैसेज आ जाएगा कि इस कार्मिक की ये एम्प्लॉय आईडी है। तो दोस्तों, इस प्रकार ये वीडियो था नए SIPF पोर्टल पर न्यू एम्प्लॉय आईडी बनाने का। ये मैंने प्रोसेस आपको बताया। अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट भी करना, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद दोस्तों। सबमिट करते ही एम्प्लॉय आईडी प्राप्त हो जाती है। धन्यवाद।